हम सभी ना मतलब अपने घरों की नियमित सफाई तो करते ही हैं, और अगर फोन या कंप्यूटर की बात हो तो वहां से भी फालतू फाइल्स हटाते रहते हैं ताकि सिस्टम धीमा ना पड़े। हाँ बिल्कुल, कैशे मेमोरी और जंक फाइल्स क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। एग्जैक्टली। लेकिन देखिए, जब बात हमारे अपने दिमाग की आती है ना, तो पता नहीं क्यों हम उस कचरे को, उस दर्द और पुरानी कड़वाहट को बहुत सहेज कर रखते हैं। और यही चीज हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। वही तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मिशन भी यही है कि हम इस विरोधाभास को तोड़ें। हमारे पास 23 मई 2026 के संदर्भ का एक विशेष आध्यात्मिक दस्तावेज है जिसे अव्यक्त मुरली कहा गया है। और ये दस्तावेज हमें बहुत गहराई से ये समझने में मदद करता है कि होली का असली अर्थ सिर्फ एक दूसरे पर रंग डालना नहीं है। राइट। ये असल में एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक टूल है, मतलब जो हमारे अंदर के उस मानसिक कचरे को पूरी तरह से जलाकर हमें एक नया दृष्टिकोण दे सकता है। हाँ, और इस दस्तावेज का जो मूल स्वर है ना, वो बहुत ही व्यवहारिक है। मतलब हम अक्सर त्योहारों को बस एक रस्म की तरह मना लेते हैं। हाँ, बस एक दिन का सेलिब्रेशन और फिर सब वैसा ही। बिल्कुल, लेकिन यहाँ जिस डबल होली की बात की गई है उसका मतलब है आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता। ये स्पष्ट करता है कि जब तक हम अपने पुराने संस्कारों को या कह ले अपने मानसिक बोझ को योग अग्नि में जलाते नहीं हैं, तब तक हम किसी नए रंग में रंग ही नहीं सकते, है ना? एग्जैक्टली। हम उस सकारात्मक रंग में, जिसे यहाँ परमात्मा के संग का रंग कहा गया है, उसमें रंगने के लिए तैयारी नहीं हो सकते। ये सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है। ये तो पूरी विचार प्रक्रिया को ही रीसेट करने का एक तरीका लगता है। हाँ, एक तरह का कंप्लीट मेंटल रीसेट। अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं तो असल रुकावट बाहर नहीं है। जब भी हम कुछ नया शुरू करने की कोशिश करते हैं तो हमारा अपना अतीत और हमारा क्रोध ही हमें पीछे खींच लेता है। सही कहा। और इस दस्तावेज में ना होली शब्द का एक बहुत ही दिलचस्प भाषाई विश्लेषण किया गया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो जो होली वाला कंसेप्ट है। बिल्कुल, वो विश्लेषण है जो बात हो चुकी वो होली, मतलब बीती सो बीती, जो बीत गया वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये बहुत ही गहरी मानसिक स्थिति की ओर इशारा करता है। हाँ, क्योंकि देखिए ना, हमारी ऊर्जा सबसे ज्यादा कहाँ खर्च होती है? उन बीती हुई बातों का बोझ ढोने में। राइट। जैसे कल उस व्यक्ति ने मुझसे ऐसा क्यों कहा, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वही बात ये दस्तावेज सुझाता है कि इन व्यर्थ संकल्पों को, इन फालतू विचारों को चित्त पर ना लाना ही सच्ची होली मनाना है। हर बीती हुई बात पर एक फुल स्टॉप लगाना। लेकिन रुकिए एक सेकंड, ये कहना तो बहुत आसान है कि जो बीत गया वो होली। हाँ, सुनने में आसान लगता है ना? मतलब अगर किसी ने जानबूझकर मेरा नुकसान किया है या कोई लगातार मेरे काम में बाधा डाल रहा है तो क्रोध आना तो एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। लोग इसे एक नेचुरल रिएक्शन मानते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह का सुरक्षा तंत्र है। तो फिर ये दस्तावेज इस क्रोध को इतनी बड़ी रुकावट क्यों मानता है? क्योंकि क्रोध कोई बीमारी नहीं है, वो सिर्फ एक लक्षण है, एक सिम्टम है। दस्तावेज इस क्रोध की बहुत गहरी चीरफाड़ करता है। अच्छा, तो इसकी असली जड़ क्या बताई गई है? ये बताता है कि क्रोध और तनाव का असली बीज बाहर की किसी परिस्थिति में नहीं है, बल्कि हमारे अपने देह अभिमान में छिपा है। देह अभिमान? इसका अगर हम व्यावहारिक अर्थ समझें तो वो क्या होगा? इसका सीधा सा अर्थ है खुद को अपनी बाहरी पहचान तक सीमित रखना। मतलब मेरी नौकरी, मेरा पद, समाज में मेरी इज्जत, मेरा शरीर। ओके, तो जब हम खुद को सिर्फ यही सब मान लेते हैं, हाँ, तो हमारे अंदर एक बहुत ही नाजुक मैं पैदा हो जाता है, हमारा अहंकार। राइट, एक बहुत ही फ्रिजाइल ईगो। एग्जैक्टली। जब कोई परिस्थिति या व्यक्ति इस बाहरी पहचान पर थोड़ी सी खरोंच भी लगाता है ना, तो इस मैं को सीधा खतरा महसूस होता है, और उसी खतरे से बचने के लिए जो प्रतिक्रिया बाहर आती है वही क्रोध है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दस्तावेज स्पष्ट करता है कि जब तक ये देह अभिमान हमारे अंदर है तब तक बात बात पर क्रोध आना तय है, क्योंकि हम हर समय अपनी उस झूठी पहचान को बचाने की लड़ाई ही लड़ रहे होते हैं। हाँ, हम हमेशा डिफेंस मोड में रहते हैं। मतलब जो गुस्सा हमें लगता है कि दूसरों की वजह से आ रहा है, वो असल में हमारे अपने ही उस कमजोर मैं का डर है। 100%। सारा खेल इसी डर का है। और चूंकि सारा फसाद इस मैं का है,
तो तार्किक रूप से हमारा अगला कदम ये जानना होना चाहिए कि इस मैं का आखिर किया क्या जाए। और यहीं पर दस्तावेज में इसी मैं की होली जलाने का जिक्र आता है। लेकिन अहंकार को जलाना कोई भौतिक चीज तो है नहीं जिसे लकड़ियों के साथ आग में डाल दिया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए यहाँ योग अग्नि शब्द का प्रयोग किया गया है। योग अग्नि मतलब ध्यान और आत्मनिरीक्षण वाली स्थिति। हाँ, ये एक गहरे ध्यान की अवस्था है। लेकिन यहाँ एक और बहुत बारीक मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। वो क्या? देखिए, हम आम तौर पर मानते हैं कि अहंकार का मतलब है खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझना, अपनी ताकत या अपनी संपत्ति का घमंड होना। हाँ, जिसे हम एरोगेंस कहते हैं। राइट। लेकिन ये दस्तावेज बताता है कि देह अभिमान के और भी कई रूप हैं, जैसे अपमानित महसूस करना। एक मिनट, अपमानित महसूस करना भी अहंकार है? हाँ, और किसी बात पर दिल शिकस्त होना, मतलब गहरे दुख या हीन भावना में चले जाना, ये भी उसी अहंकार का ही एक रूप है। ये नजरिया थोड़ा उलझा हुआ लगता है। कैसे? मतलब अगर कोई मुझे भरी सभा में नीचा दिखाए और मैं आहत होकर दुखी हो जाऊं, तो वो तो एक सामान्य इंसान की कमजोरी है ना। उसे हम अहंकार कैसे कह सकते हैं? मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन इसे इस तरह देखिए, जब आप अपमानित महसूस करते हैं तो उस पीड़ा के केंद्र में कौन है? मैं खुद। एग्जैक्टली, मेरा अपमान हुआ, मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मेरी कोई इज्जत नहीं है। अब समझ में आ रहा है। सारा फोकस अभी भी मुझ पर ही है। बिल्कुल, चाहे वो खुद को बहुत बड़ा समझने वाला मैं हूं या खुद को बहुत बेचारा समझने वाला मैं हूं, दोनों ही स्थितियों में आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपने आप पर केंद्रित है। ये तो एक तरह का नकारात्मक अहंकार हो गया। हाँ, नेगेटिव ईगो। दस्तावेज समझाता है कि ये सभी मैं इंसान को नीचे गिराते हैं, उसे भारी करते हैं। राइट। जब तक आप इस हीन भावना वाले मैं को भी ढो रहे हैं, तब तक आप असल में आजाद नहीं है। अगर इसे हम आज की तकनीक की भाषा में समझे ना, तो ये हमारे स्मार्टफोन के बैकग्राउंड में चल रहे अलग अलग एप्लीकेशंस की तरह है। अरे वाह, ये बहुत अच्छी एनालॉजी है ना? मतलब एक ऐप है श्रेष्ठता का, दूसरा ऐप है अपमान के डर का, तीसरा है भविष्य की चिंता का, और हम सोचते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, हमें लगता है फोन तो बस रखा हुआ है, लेकिन ये सारे बैकग्राउंड एप्स फोन की बैटरी को तेजी से सोख रहे हैं। हमारा सिस्टम हैंग हो रहा है, गर्म हो रहा है। बिल्कुल वही स्थिति हमारे दिमाग की होती तो है। दस्तावेज शायद यही कह रहा है कि इन सभी फालतू मैं वाले एप्स को बलपूर्वक बंद करना होगा, मतलब फोर्स क्लोज करना होगा। हाँ, और सिर्फ एक मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना होगा। और वो मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? दस्तावेज के अनुसार वो है मैं आत्मा हूँ, आत्म अभिमान। सिर्फ एक मैं आत्मा हूँ? हाँ, जब आप इन अनेक प्रकार के मैं को जला देते हैं और सिर्फ इस एक मैं में टिक जाते हैं, तो जीवन में एक अभूतपूर्व हल्कापन आ जाता है। मतलब फिर बैटरी ड्रेन नहीं होती? बिल्कुल नहीं। फिर अगर कोई आपका अपमान भी करे ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपमान उस पद या शरीर का हो रहा है जिसे मैं अपनी असली पहचान मानता ही नहीं। एग्जैक्टली, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। दस्तावेज में एक जगह बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है वीआईपी लोगों को लेकर। अच्छा, वीआईपी का क्या उदाहरण है? उसमें कहा गया है कि दुनिया की नजरों में आप चाहे कितने भी बड़े वीआईपी हों, लेकिन उस परम सत्ता के सामने आप एक वीआईपी से ऊपर उठकर एक ईश्वरीय परिवार के बच्चे बन जाते हैं। ये तो बहुत ही सुकून देने वाला विचार है ना? सोचिए, वीआईपी बने रहने का कितना भारी तनाव होता है। हर वक्त अपनी छवि की चिंता, अपने रुतबे को मेंटेन करने का प्रेशर। हाँ, कि लोग क्या कहेंगे, कोई मुझसे आगे ना निकल जाए। राइट। लेकिन जब आप उस ईश्वरीय परिवार का हिस्सा बन जाते हैं जहां आपको कुछ साबित ही नहीं करना, तो वो सारा तनाव खुद ब खुद खत्म हो जाता है। देखिए, दर्शन और सिद्धांत के स्तर पर तो ये सब बहुत सुकून देने वाला लगता है, लेकिन असली चुनौती तब शुरू होती है जब हम इस सिद्धांत को लेकर अपनी वास्तविक दुनिया में कदम रखते हैं, जहां सब कुछ इतना शांत नहीं होता। बिल्कुल। जब ऑफिस में कोई डेडलाइन मिस हो रही हो, घर में कला हो, या अचानक कोई आर्थिक संकट आ खड़ा हो। हाँ, भटकाने वाली परिस्थितियां तो आनी ही है। दस्तावेज भी ये मानता है। तो फिर सवाल ये है कि इस वैचारिक शांति को उस अराजकता के बीच, उस क्योस के बीच लागू कैसे किया जाए? इसी के लिए दस्तावेज में एक बहुत ही सटीक प्रैक्टिकल टूल दिया गया है। हाँ, मुझे इस दस्तावेज का वो हिस्सा बहुत प्रासंगिक लगा जहां एक सेकंड की फुल स्टॉप ड्रिल का जिक्र है। वो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम व्यवहारिक हिस्सा है। हम अक्सर अपने नकारात्मक विचारों के प्रवाह में बह जाते हैं, है ना? बिल्कुल बह जाते हैं। कोई एक बुरी घटना घटती है और हमारा दिमाग तुरंत भविष्य की 10 बुरी घटनाओं की कल्पना कर लेता है।
एक पूरी चेन बन जाती है। हाँ, ओवरथिंकिंग का लूप शुरू हो जाता है। तो दस्तावेज कहता है कि जब ऐसे व्यर्थ संकल्पों का तूफान आए तो क्या आप 1 सेकंड में अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं? इसी को फुल स्टॉप लगाना कहा गया है। हाँ, लेकिन ये 1 सेकंड में होता कैसे है? मतलब जब कोई व्यक्ति पैनिक अटैक जैसी स्थिति में हो या गुस्से से उबल रहा हो, तो वो अपने विचारों को एकदम से रोक कैसे सकता है? इसका तंत्र क्या है? देखिए, इसका तंत्र विचारों से लड़ने में नहीं है। अगर आप विचारों से लड़ेंगे, उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें और ऊर्जा देंगे। तो फिर करना क्या है? इसका तंत्र अपनी पहचान को तुरंत बदल लेने में है। दस्तावेज एक बहुत ही गहरा सूत्र देता है, मन मेरा है, मैं मन नहीं। मन मेरा है, मैं मन नहीं। हाँ। बहुत पावरफुल है। हाँ, आमतौर पर हम खुद को अपने मन के साथ जोड़ लेते हैं। हमें लगता है कि जो विचार आ रहे हैं वो मैं ही हूं। राइट, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं विचारों के साथ। लेकिन फुल स्टॉप ड्रिल ये है कि आप एक कदम पीछे हटें, डिटैच हो और देखें कि मन तो एक उपकरण है, एक टूल है और मैं इसका मालिक हूं। यानी मैं ऑब्जर्वर बन जाऊं। बिल्कुल। जब आप खुद को मास्टर, सर्वशक्तिवान की स्थिति में रखकर मन को बाहर से देखते हैं तो वो जो न्यूरोलॉजिकल चेन बनी हुई थी, वो जो विचारों का लूप था, वो उसी सेकंड टूट जाता है। वाओ! आप उस तूफान से बाहर निकलकर खुद को एक शांत फरिश्ते के रूप में अनुभव करते हैं। मतलब समस्या विचारों की नहीं है, समस्या ये है कि हम उन विचारों के साथ अपनी पहचान को पूरी तरह से जोड़ लेते हैं। एग्जैक्टली। और जैसे हम वो जुड़ाव काटते हैं, विचार खुद शांत होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है। ठीक ऐसा ही होता है। और इस मानसिक स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए ना, दस्तावेज एक बहुत ही सुंदर रूपक का इस्तेमाल करता है, फरमान के तिलक को धारण करना। फरमान का तिलक, ये थोड़ा नया शब्द है। इसे एक पुरानी कथा से बहुत आसानी से जोड़ा जा सकता है। जैसे रामायण में सीता जी के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची गई थी। हाँ, बिल्कुल। जब तक वो उस रेखा के भीतर थीं, तब तक कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी रावण उन तक नहीं पहुंच सकता था। यहाँ उसी रेखा को ईश्वरीय निर्देशों या आज्ञाओं की लकीर बताया गया है। अच्छा, तो ये लकीर एक तरह का प्रोटेक्शन है। हाँ, जब हम हर कर्म, हर सोच को उस श्रेष्ठ निर्देश की सीमा के भीतर रखते हैं तो हम बाहरी परिस्थितियों के वार से सुरक्षित रहते हैं। लेकिन अगर बाहर की परिस्थिति सच में बहुत बड़ी हो, मतलब कोई विनाशकारी समस्या आ जाए, तो क्या केवल मन को एकाग्र कर लेना और लकीर में रहना काफी होगा? दस्तावेज इस पर बहुत स्पष्ट है। वो याद दिलाता है कि कोई भी बात या परिस्थिति महावीर नहीं है। परिस्थिति महावीर नहीं है? हाँ, परिस्थिति सर्वशक्तिमान नहीं होती, वो आने जाने वाली है। उसका एक शुरुआत है और एक अंत है। लेकिन हम खुद को कमजोर मानकर उस परिस्थिति को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। हम उसे खुद बड़ा बना देते हैं। एग्जैक्टली। इसीलिए दस्तावेज एक नियम देता है, सी फादर फॉलो फादर। इसका यहाँ क्या संदर्भ है? यहाँ उदाहरण दिया गया है ब्रह्मा बाप का, जिनके कंधों पर एक बहुत बड़े आध्यात्मिक परिवार की जिम्मेदारी थी। भारी जिम्मेदारियों और ढेरों चुनौतियों के बीच भी उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ रहता था। ये तो सच में बहुत बड़ी बात है ना? ये इस बात का प्रमाण है कि स्थिरता किसी बाहरी शांति का नाम नहीं है। ये नहीं कि जब सब ठीक होगा तब मैं शांत रहूंगी, बल्कि वो एक आंतरिक चुनाव है। राइट। ये बहुत ही सटीक बात है कि परिस्थिति को हम खुद महावीर बना देते हैं। अपनी घबराहट से, अपने डर से हम उस समस्या का आकार असल से कई गुना बड़ा कर देते हैं। बिल्कुल। अगर हम इस दस्तावेज के अंत की तरफ बढ़ें तो ये हमें कोई बहुत जटिल लक्ष्य नहीं देता। इसका अंतिम लक्ष्य बहुत ही सरल और मानवीय है। हाँ, सदा खिला हुआ गुलाब का पुष्प बनना और एक खुशनुमा चेहरा रखना। और दस्तावेज ये भी याद दिलाता है कि खुशी कोई बाजार से खरीदी जाने वाली चीज नहीं है। ये एक परमात्मक गिफ्ट है और इसे जितना दूसरों के साथ बांटा जाता है, ये उतनी ही बढ़ती है। एक खुशनुमा चेहरा होना ना आज के समय में समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, एक सर्विस है। हाँ, जब सब लोग तनाव में हो, सब पैनिक कर रहे हो और आप शांति और स्थिरता से खड़े हो, तो वो बिना कुछ कहे ही दूसरों को एक ऊर्जा देता है, एक हिम्मत देता है। राइट। लेकिन इस खुशी और एकाग्रता को बनाए रखने के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा है, जिसका जिक्र दस्तावेज के अंत में एक स्लोगन के रूप में किया गया है। वो स्लोगन क्या है? वो चेतावनी देता है कि किसी से भी या किसी भी चीज से
लगाव व्यक्ति को उसके आध्यात्मिक प्रयास में लापरवाह बना देता है, अलबेला बना देता है। लगाव इंसान को लापरवाह कैसे बना सकता है? आपको क्या लगता है? मतलब आमतौर पे तो हम मानते हैं कि अगर हमें अपने काम से या अपने परिवार से लगाव है तो हम ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं, हम केयर करते हैं। हाँ, दुनियावी नजरिया तो यही है, लेकिन यहाँ जिस लगाव की बात हो रही है वो जिम्मेदारी से अलग है। अच्छा। लगाव का अर्थ है किसी चीज या व्यक्ति पर अपनी खुशी के लिए पूरी तरह से निर्भर हो जाना, अटैचमेंट। ओके, डिपेंडेंसी। हाँ, जब आप किसी बाहरी चीज पर निर्भर हो जाते हैं ना, तो आप अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। आप लापरवाह हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो बाहरी चीज ही आपको पूर्णता दे देगी। और वो चीज तो कभी भी बदल सकती है। एग्जैक्टली। और जैसे ही वो बाहरी चीज बदलती है या छिनती है, आपका पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। ये बहुत ही गहरी बात है। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटे ना, तो ये एक बहुत ही सशक्त ब्लूप्रिंट लगता है। बिल्कुल है। चाहे आप किसी बोर्ड रूम में एक कठिन मीटिंग का सामना कर रहे हो या अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी बड़े संकट से गुजर रहे हो, ये याद रखना कि मैं ये पद नहीं हूं, मैं ये समस्या नहीं हूं, बल्कि मैं एक स्वतंत्र सत्ता हूं, एक आत्मा हूं। और फिर उस एक सेकंड के फुल स्टॉप का प्रयोग करना, ये सच में स्थितियों को देखने का नजरिया बदल सकता है। एकदम सही। ये उसी तरह जैसे उस पुराने वायरस से भरे सिस्टम को पूरी तरह साफ करके एक स्पष्ट, शांत और नई चेतना के साथ काम करना। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे सारांशित किया है। और चूंकि हमने अभी लगाव की बात की है, तो मैं इसी विषय पर विचार करने के लिए एक पहलू सामने रखना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल, बताइए। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा लगाव पद से है, पैसों से है या रिश्तों से है ना? आमतौर पे हम इन्हीं चीजों के बारे में सोचते हैं। लेकिन इस दस्तावेज के संदर्भ में खुद से ये पूछना बहुत जरूरी है कि क्या कहीं हमारा सबसे गहरा लगाव हमारे अपने ही तनाव से तो नहीं हो गया है? तनाव से लगाव? हाँ, क्या हम अपनी पुरानी चोटों, अपनी शिकायतों और अपने उस आहत हुए मैं से इतने गहरे जुड़ चुके हैं कि हमें उनके बिना अपना कोई वजूद ही महसूस नहीं होता? वाह, ये बहुत ही चुभने वाला सवाल है। मतलब क्या मैंने ही अपने दुख को, अपने तनाव को एक ढाल की तरह गले लगा रखा है? सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल। क्या मैं ही उस पुराने कचरे को डिलीट नहीं होने देना चाहता क्योंकि मुझे उसकी आदत पड़ गई है? शायद यही सच हो। शायद असली आजादी और असली खुशी का रंग उसी दिन चढ़ेगा जब हम अपने ही दर्द से इस लगाव को तोड़ने की हिम्मत जुटा पाएंगे। जी बिल्कुल। बहुत ही गहरा विचार है ये। तो इस गहरे विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस वैचारिक यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले डीप डाइव में कुछ नई जानकारियों और नए दृष्टिकोण के साथ।